नमस्कार, मेरा नाम निशी है। मैं SPYM सेंटर दिल्ली गेट में एज ए काउंसलर काम कर रही हूँ। मैं आपके सामने पहले भी बहुत सारी कहानियाँ लेके आई हूँ जिसमें बच्चों ने अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी बताया है, किस तरीके से क्या कारण रहा नशा लेने का। इसी तरीके से हमारे पास जो कहानी है वो 3 भाइयों की है, जिसमें एक भाई की उम्र 7 साल, दूसरे की 9 साल तथा तीसरे की 11 साल है। आइए जानते हैं नशे की तरफ आने का उनका क्या कारण रहा। 7 साल, 9 साल, 11 साल की उम्र में ये दोबारा इनका यहाँ आना हुआ है। रिलैप्स केस है, तो मात्र इतनी कम उम्र में यदि अभी उनकी 7 साल, 9 साल, 11 साल उम्र है, तो जब पहले आए होंगे तब उनकी उम्र का क्या अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो आइए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। मैं तीनों भाइयों से सबसे बड़ा हूँ। मैं दूसरी बार आया हूँ इधर। वहाँ पे खाला है, फुप्पू है, अम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, बड़े पापा है। मेरी अम्मी के जो अम्मी है ना वो गांव में रहती है और मेरी खाला साहब हमारे घर के नीचे रहती है। मेरे पापा मम्मी ऊपर रहती है। मेरी मम्मी तो कोठी में काम करती है और मेरे पापा फूल चादर का दुकान लगाते हैं। अम्मी काम से आती है तो जब ज़रूरत पड़ता है ना, जब पैसे नहीं होते, जब पापा दुकान नहीं लगाते तो अम्मी वहाँ से पैसे लेके आते हैं 1000 3000, तो फिर घर का राशन चलता है। मैं पहली बार गया था ना दोस्तों के पास, मुझे नहीं पता था ये नशा। मुझे लेके गए थे, पता नहीं वो एक पार्क में लेके गया। वो उधर पानी था, मैं सोचा वो घास वास है, मैं वहाँ जा रहा था, मोच आ गई थी पैर पे। इसे तेरे कई दर्द दे रहा, मैंने कहा हाँ मेरे पैर मोच आ गई। वो कह रहा ठीक हो जाता, मैंने पी लिया। और इससे मैं बीड़ी से सिगरेट से गांजा। वो पहले तो मैंने वो तंबाकू होते नहीं वो खाया था, फिर उसके बाद बीड़ी लिया हूँ, सिगरेट लिया हूँ, गांजा लिया हूँ, तंबाकू लिया हूँ, छोटे एडवांस लिया हूँ, गोल्ड फ्लेक लिया हूँ, वो इंडिमेंट लिया हूँ, शेकर लिया हूँ। मैं 11 साल का मैंने ये सब चीज़ों को लिया हूँ। अच्छा, इन सब चीज़ों के लिए पैसा कहाँ से लेके आते थे आप? मैं हमारे बगल में एक साइकिल की दुकान है, वहीं पर काम करता हूँ। तो उस समय मात्र 10 साल की उम्र में आपको गांजा कहाँ से मिलता था? पटरी के वहाँ पे मिलता था। तो मतलब छोटे अगर बच्चा जाए तो उसको भी नशा आसानी से मिल जाता है। हाँ, मेरे दोस्त लोग जाते ना, हम सभी जाते थे, हम पुड़िया ले लेते थे और वहाँ पे झूले के अंदर पीते थे। जो तुम्हारे दोस्त हैं वो भी सब आपकी उम्र के हैं? हाँ। स्कूल गए हैं आप कभी? हाँ। कहाँ तक गए हैं? 5वीं तक के गया हूँ। पहले से शुरुआत करा 5वीं तक का, फिर मैंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा था इसको? नशे के कारण। तो जब आप 5वीं क्लास में थे आपने नशा लेना स्टार्ट किया था? तो जो आप बोल रहे हो कि दोस्तों ने नशा करना सिखाया, तो वो स्कूल के दोस्त थे या आपके घर के आसपास के दोस्त थे? रोड में रहते, जब छुट्टी हो जाती थी 1 बजे, जब स्कूल से के आपकी मम्मी ने नाम कटवाए थे, स्कूल वालों ने आपको? स्कूल वालों ने। स्कूल वालों ने मना देख लिया था ना, जब मैं नशा कर रहा था ना पार्क में बैठ के, तो हमारी मैम लोग जा रही थी, मेरी मैम ने वहाँ पे देखा, मुड़ के तो मैं नशा कर रहा था दोस्तों के साथ। अभी आपकी 11 साल की उम्र है, क्या सोचा है, क्या करना है आपको आगे बड़ा होके वो IAS बनना है। तो उसके लिए पढ़ाई भी करनी होगी। हाँ, उसको ही छोड़ रही है ना, करूँगा। मैं तीनों में से बीच का हूँ और मैं पहले स्कूल जाता था, फिर आया था मैं स्कूल से छुट्टी हो गए, फिर दोस्त ने बुलाया था मेरे को, बोला था नशा कर ले थोड़ा सा। मेरे को नहीं पता है नशा क्या होता है, तो मैंने पिया था 1 बजे, फिर सीख गया था नशा करना। फिर मैं स्कूल जाता ही नहीं था। फिर मैम आई थी, घर जा रही थी, छुट्टी हो रही थी, सुलेसन पी के हम सारे दोस्त। तो मैम ने देखा यहाँ से, फिर मेरे अम्मी को बताया था, तो मेरे अम्मी ने यहाँ पे डाल दिया। पहली बार नया दोस्त आया था, वो खिलाया था शेकर पता ही नहीं था दूसरी बार में, पहली बार में भी। फिर तम्बाकू खिलाया, उसके बाद वो खिला के इन्हें फिर दूसरी बार आ गया इधर। मैं नशा सुलेसन, गांजा, बीड़ी, सिगरेट और इंटीविन, छोटे एडवांस, गोल्ड फ्लेक और दारू पियाते। एक दिन दारू कहाँ से मिला था आपको? 2 दोस्त जाते थे लेने, 4 दोस्त तो बैठे हुए रहते थे, बस से लेके आते, फिर वहाँ से फिर आके पीते हम। कहाँ से लेके आते थे पैसे? भीख मांग के लाते थे कभी कभार, और कभी कभार पापा से ऐसे झूठ बोलता मैं आ रहा हूँ बाल कटवाने, ऐसे 50 रुपए मांग देता हूँ। कभी नशा खरीदने गए हो? हाँ। कहाँ पे? वो बावड़ी गेट पे। तो आपको ये नहीं कहा बच्चे और आपको नशा नहीं देंगे हम लोग, या सुलोचन नहीं देंगे? बोला तो था, फिर तो इनने बोला तू बच्चा है, तू तेरे को नहीं दूंगा। मैंने बोला उसका है लंगड़े का, वो बड़ा रहता है लंगड़ा। तो एक दिन हो गया था, 2 लोग गए, छोटे थे, तो उसको दे दिया। उनने बोला तब ने मंगाया है, तो उसको दे दिया।
ऐसे फिर मैं जाने लगा 5-6 दिन, तो मेरे को भी दे दिया। पहली बार जब यहाँ पे आए थे तब कुछ सोचा था कि वापस जाकर मैं दोबारा नशा करना स्टार्ट करूँगा या नहीं। दोबारा सीख गई? तो दोस्तों ने नशा करना सिखाया था या आपने किसी को घर में ही नशा करते हुए देखा था? नहीं, पहले तो मैंने देख के सीखा था, किससे? वो दोस्त लोगों से। उसके बाद फिर मैं अपने आप से खुद ही सीख गया था। वो मैं उठा लेता 1-2 बीड़ी, फिर जला देता है, पीता है, तो ऐसे में ये जला दिया, फिर पिया तो धुआं निकल जाता मुँह से, तो ऐसे में पीने लग गया रोज। पता भी नहीं था क्या था बीड़ी, और धुआं निकलता था ना तो मैं हंसता रहता था, इसलिए मैं पीने लग गया रोज। और जैसे आप बता रहे सुलोचन लेता था या गांजा लिया है, वो पीकर कैसा लगता था? वो पी के तो वो क्या था, अंदर से वो लगता है गरम गरम सा। पहले आप यहाँ पे आ चुके हैं, तो इस संस्था के बारे में, SPYM सेंटर दिल्ली गेट के बारे में किसने बताया? वो भावना दीदी ने। भावना दीदी कौन है? ये जो रेलवे सर पे रहती है, वो मेरी अम्मी को बताया। फिर मेरी अम्मी यहाँ पर आई थी दिल्ली गेट, काली कोर्ट से आए थे सर, तो वो लेके गए। पहली बार तो मेरी अम्मी को पता था, तो सर आए थे। फिर दूसरी बार कोर्ट से हम तीनों भाई आ गए इधर यहाँ पे। फिर मैंने ये सोचा था अब बाहर जाके नशा नहीं करूँगा, पढ़ाई में ध्यान दूंगा। मैं इन तीनों भाई से सबसे छोटा हूँ। मैंने पहले नशा नहीं करता था। हर टाइम सुबह 9 बजे पहले उठता था, नहाता था, धोता था, ब्रश करता था, खाना खाता था, लंच लेता था, स्कूल चले जाता था बैग पहन के। मेरी बहन जाती थी मेरे साथ स्कूल, मैं उसके साथ जाता था, बैठते थे, पढ़ाई करते थे। जब मैं स्कूल जा रहा था, मम्मी वहाँ पे काम में ले गई थी, मैं उधर से मुड़ गया, मंदिर पार्क में पहुँचा। मंदिर पार्क में रोड है ना, रोड में पहुँच गया। रोड में गया, दोस्त को बुलाया, दोस्त उसको बुला के वहाँ पे गया। वहाँ पे कोने में बैठा, पहले पैसे का जुगाड़ करा। पहले हमने एक बोतल लिया, चुना, ये सब लेके गए गोदाम में बेचा। गोदाम में जब बेचा, वहीं से 100 रुपये मिले। वो गया दोस्त, बीड़ी सिगरेट लिया, उनने एक गांजा खरीद लिया। मैंने पिया, पी के देखा सही लग रहा है। हर टाइम पीते तीनों पीते रहिया। फिर एक दिन मैंने देखा अपने छोटे भाई को, उसमें मंदिर पार्क के गाड़ी के पीछे बाजार लगा था, पीर बाजार लगा था। वहाँ पे छोटा भाई देखा, वहाँ पे गांजा पी रहा। मैंने जाके बड़े भाई को बताया, हमने आके उसको पकड़ा, अम्मी के पास ले गया। अम्मी ने बोला नशा मत कर। जो आप बता रहे हो छोटे भाई को आपने गांजा पीते हुए देखा था, कितनी उम्र है उस भाई की? 5। आपसे छोटा है वो? और आपकी कितनी उम्र है? मेरी पहले तो 7 उम्र थी, अब 8। जो आपने बताया है अभी कि वो 5 साल का भाई है, वो आप तीनों से सबसे छोटा है, चौथे नंबर का भाई है वो। हाँ। आपने नशा करना कहाँ से सीखा था? पहले तो मेरे भाई ने दोस्तों के साथ सीखा, फिर मेरे भाई ने बीच वाले भाई को सिखाया, और बीच वाले भाई ने मेरे को छोटे भाई को सिखाया। मैंने सबसे छोटे वाले भाई को सिखाया। अच्छा, फिर आपने सबसे छोटे वाले भाई को सिखाया। जो आप बता रहे हैं सबसे छोटा भाई है 5 साल का, वो नशे के लिए कहाँ से पैसे लेके आता? वो भीख मांगता था, चलो मैं वही जाता था, रोटी ले लेता था, दो रोटी लेता, बेचता था, बीड़ी खरीद देता था, सिगरेट खरीदता था। ठीक है, तो अभी क्या सोचा है आपने, बाहर जाके क्या करना है? बाहर जाऊंगा, घर जाऊंगा, पहले तो मैं स्कूल जाऊंगा, अपनी अम्मी के साथ काम करूंगा, अपनी अम्मी के साथ रहूंगा, अपने छोटे भाई के साथ रहूंगा, बहन भाई को सबको समझाऊंगा नशा मत करो अब तुम सबसे। अब मैं सीख के आ गया हूँ वहाँ से। मेरे को एक सर ने बोला था अब जाके तू बाहर नशा मत करियो, अब तुम भी मत करो भाई। ये सोच रहा हूँ जब मैं इधर से बाहर निकलूँगा, पहले तो अपने माँ बाप की बात मानूंगा, पढ़ाई करूँगा, अम्मी के साथ रहूँगा, टीवी देखूँगा, मोटू पतलू देखूँगा, कार्टून देखूँगा अपनी बहन के छोटे भाई के साथ, और तीनों भाई को बोलूँगा भाई अब से नशा मत करो, उन्हें हमें दोबारा वहीं पे ले जाएंगे, फिर हमें अब यहाँ से भेजेंगे नहीं, इसलिए नशा मत कर, अम्मी पापा की बात मान। देख मैं आपको पढ़ाई कर रहा हूँ, कैसे भी करके तुम भी कर लो भाई, मेरी तरह पढ़ाई कर लो, जब भी तुम भी मेरे साथ बनोगे ऑफिस पर, फिर तुम भी अम्मी की बात मानो, घर में रहो, टीवी देखो, नशा मत करो। जैसा कि अभी तक आपने सुना तीनों भाइयों की कहानी उनकी ज़ुबानी, तो आपको पता लगा होगा कि बड़े भाई ने क्यों नशा लिया, क्या कारण था उसका नशा लेने का। पहले जब आए थे तो क्या नशा लेते थे, यहाँ पे आए क्या सुधार हुआ, यहाँ से गए क्यों दोबारा नशा लिया। इसी तरीके से तीनों भाइयों ने अपनी कहानी आपके सामने जाहिर की है।
कहानी के साक्षात आपको ये भी पता लगा है किस तरीके से जो भाई घर पे है, जिसकी मात्र 5 साल की उम्र है, वो भाई भी नशे की तरफ आकर्षित हो रहा है। मात्र 5 साल का बच्चा यदि गांजा ले रहा है, बीड़ी ले रहा है, सिगरेट ले रहा है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि नशे की जो एक डिपेंडेंसी लेवल डे बाय डे ग्रोथ हो रहा है, तो किस तरीके से एक 5 साल का बच्चा भी उस चीज़ से दूर नहीं रह सका। अगर हम लोग एक आम बात करें तो 5 साल के बच्चे को आज तक ये भी नहीं पता होता कि उसके लिए क्या सही है, कौन उसका अपना है, कौन पराया है, सिवाय माँ बाप के वो किसी की ज़्यादा क्लोज नहीं होता है। यदि 5 साल का बच्चा गांजा जैसा नशा ले रहा है तो आप सब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में कहाँ से इतना नशा आ रहा है, क्या कारण है इतने मात्र 5 साल के बच्चे के नशा लेने का। इन्हीं की कहानी में पता लगा है कि बड़े भाई ने छोटे भाई को सिखाया, छोटे भाई ने सबसे छोटे भाई को सिखाया और सबसे छोटे भाई ने मात्र 5 साल वाले भाई को सिखाया है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब 5 साल का बच्चा नशे की तरफ आकर्षित हो रहा है, अगर सही दिशा, सही मार्गदर्शन उस बच्चे को नहीं दिखाया गया तो बढ़ती उम्र के साथ वो बच्चा ना जाने कौन कौन से नशा लेने के लिए मजबूर होगा। नशे के कारण हो सकता है आगे भविष्य में जाके वो क्राइम की दुनिया में भी आए। इनकी काउंसलिंग के दौरान पता चला कि जो मदर हैं, मदर भी टबैको एडिक्टेड हैं, मदर भी सुपारी पान खाती हैं, फादर भी जो हैं वो हमेशा सुपारी, टबैको, बीड़ी, सिगरेट ये सब लेते हैं। इससे ये चीज़ पता लगती है कि जब जो चीज़ें घर में ही व्यवस्थित हो रही हैं, घर में ही उन चीज़ों को ईज़िली प्रोवाइड हो रही हैं या बहुत आसानी से मिल रही है, तो अगर बच्चा उस चीज़ से दूर भी जाना चाहेगा तो नहीं जा पाएगा। क्योंकि मेन कारण है जो बच्चा एक बार एडिक्शन में आ चुका है एंड रिहेबिलिटेशन कर रहा है, वापस वो बच्चा जब घर जाता है तो वो चीज़ें जब घर में मौजूद होती हैं तो उसको ना एक फ्रेगनेंस आती है बच्चे को। उस फ्रेगनेंस से बच्चा ना चाहते हुए भी खुद को नहीं रोक पाता है। जो इनका मेन अर्निंग रिसोर्स था, जिसमें अगर आम भाषा में बात करें तो घर का लालन पालन हो गया या फिर घर की ज़रूरतें पूरे करने का था, तो मदर जो हैं वो एज अ मेड एक काम करती हैं या फिर छोटा मोटा अन्य कोई काम करती हैं। फादर का है कि फादर फ्लावर का चादर बेचते हैं और साथ ही साथ रैक पिकिंग का है। बच्चे जो हैं वो भी नशा करने के लिए रैक पिकिंग का ही काम करते थे, कूड़ा बीनना, उसको खाली बोतल को फिर गोदाम में जाके बेचना, वहाँ से पैसे कलेक्ट करना, फिर उन पैसों से नशा लेना। 5 साल का भाई जब नशा ले रहा है तो वो भाई भी यही काम करता है। तो ना चाहते हुए भी बच्चे सुधरना चाहते हैं, लेकिन घर के हालात लगा लो या फिर हमारी सोसाइटी में अगर एक 5 साल के बच्चे को ईजिली ख़रीदने पे गांजा मिल रहा है तो ये सबसे बड़ा एक डिफ़िकल्ट जो पॉइंट निकल के आया ये है हमारी सोसाइटी का। क्या जो लोग नशा बेच रहे हैं उनके घर परिवार में कोई बच्चे नहीं हैं? ये चीज़ सोचने पे आप भी मजबूर होइए। अगर 5 साल के बच्चे को ईजिली ख़रीदने पे गांजा मिल रहा है तो ये कहीं ना कहीं सोसाइटी की कमी है। जो भी मेरी बात सुन रहे हैं उनसे ये चीज़ मैं जानने की कोशिश करूंगी। बेशक आपके परिवार में आप लोग नशा नहीं ले रहे हैं, लेकिन आसपास के सोसाइटी में आप ये चीज़ महसूस कर सकते हैं कि नशे की जो एक लत है वो किस एज ग्रुप तक पहुंच गई है। मात्र 5 साल का बच्चा जिस चीज़ से वंचित नहीं रहा है, तो सोचिए आप नशे की दिन प्रतिदिन जो प्रक्रिया है वो किस हद तक बढ़ती जा रही है। तो मैं आप सभी से ये अनुरोध करूंगी, आप अपने आस पड़ोस या फिर आप अपने सोसाइटी में, अपने किसी भी रिश्तेदारी में या परिवार में कोई भी ऐसा बच्चा देखते हैं जिसकी एज ग्रुप 7 से 17 वर्ष की है, वो नाबालिग है और नशा ले रहा है, उसके लिए आप एक कदम उठाइए। उसके लिए एक सफल रास्ता तैयार कीजिए जिसके तहत आप उस बच्चे को अपने नज़दीकी किसी भी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में प्रोड्यूस कीजिए। वहाँ से वो बच्चा हमारे पास SPYM सेंटर दिल्ली गेट में आएगा। एक आपकी छोटी सी पहल उस बच्चे का भविष्य सुधार सकती है। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अगर किसी भी बच्चे को नशे से जुड़ी समस्याओं से जूझते हुए देख रहे हैं तो उस बच्चे के लिए एक कदम उठाइए। धन्यवाद। आइए मिलते हैं आपके साथ अगली कहानी में, बच्चे की कहानी बच्चे की जुबानी।